राहुल गांधी के सरकारी बंगले के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे सामने आपको एक समर्थक नजर आ रहे होंगे। इनका नाम है दिनेश और ये कई बार राहुल गांधी की रैलियों में दिखे हैं, लेकिन आज सुबह से ही तकरीबन पिछले कुछ घंटों से मैं देख रही हूँ इनको इसी तरीके से। यहाँ सबसे पहले इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए, इनका हाव भाव देखिए। कुर्ता पहना हुआ है इन्होंने, तिरंगे रंग में रंगा हुआ ये कुर्ता, और इस पर राहुल गांधी की बड़ी सी तस्वीर आपको नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, वो तस्वीर है। और आरजे भैया इज माई सोलमेट लिखा हुआ है। और इस कुर्ते को देखिए, नेहरू गांधी की तस्वीर भी है। और इसके अलावा राहुल गांधी पिछले कुछ घंटों से मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं। आपको पूरा घटनाक्रम पता है दिनेश जी? बिल्कुल मैडम, मुझे पूरा घटनाक्रम पता है। मुझे नहीं, पूरे देश को पता है। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? प्रतिक्रिया यही है कि जिस दौर से हिंदुस्तान ये गुजर रहा है, ये तानाशाह का रूप बन के पूरे हिंदुस्तान में अपनी सोच से चलाने का जो काम करना चाहते हैं, उससे हम चलने नहीं देंगे। उस आवाज के खिलाफ एक ही नेता है जो अपनी बुलंद करते हैं आवाज, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई और रास्ता हो। राहुल जी मात्र एक नेता हैं जो इनकी सोच के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उस आवाज को ये दबाने का काम करना चाहते हैं। लेकिन राहुल जी दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। पूरा हिंदुस्तान की आवाज राहुल जी बुलंद करते हैं। और जब इस दौर में ये देश गुजर रहा है तो राहुल जी इस सोच के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संसद की, राहुल जी की सदस्यता रद्द करवाने का काम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी कहते हैं हम संसद रहे या ना रहे, लेकिन देश की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और इस दौर में, इस बुरे दौर में जो देश गुजर रहा है, हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला के हम राहुल जी के लिए, इस देश के लिए जान तक दे सकते हैं, लेकिन इस सोच को हम अपने देश में लागू होने नहीं देंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या इसको व्यापक तौर पर प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाए? पूरे देश में कांग्रेस ही नहीं, हिंदुस्तान इस सोच के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्यों? ये तानाशाह का रूप बन के देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। और इस दौर में जो देश चल रहा है, कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान इस सोच के खिलाफ खड़ा हो गया है। आप यहाँ अकेले खड़े हैं, बाकी कांग्रेस के समर्थक वहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके यहाँ अकेले खड़े होने का क्या मतलब? मिलने के लिए क्या बुलाया है राहुल गांधी ने? मैं तो राहुल जी से मिलता रहता ही हूँ, और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो मैं राहुल जी घर पे आता हूँ। जब मेरा मन करता है तो मैं आ जाता हूँ। अभी ये घटनाक्रम जो हुआ, बहुत दर्द हुआ, बुरा लगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और पूरे देश को बुरा लगा। आप कांग्रेस की बात अकेले मत कीजिए, पूरे देश को बुरा लगा है। और मैं राहुल जी का सिपाही हूँ। जो ये कर रहे हैं, जो राहुल जी को कमजोर और डराने का, और ये किसी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। करना चाहिए अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, या राहुल जी को क्या करना चाहिए इसके बाद? हम कोर्ट के रास्ते बहुत खुले हैं, उन रास्तों को हम जाएंगे और जो भी फैसला होगा, जो सही होगा वो होगा। लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और राहुल जी के साथ हम खड़े हैं। अगर देश के लिए, राहुल जी के लिए हमें जान भी गंवानी पड़े तो हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवार ने इस देश को त्याग दिया, बलिदान दिया है। आप याद कीजिए दादी माँ इंदिरा गांधी जी को, इस देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। फिर बात आई राजीव जी की, उन्होंने भी इस देश को अपना बलिदान दिया। उस दौर को कोई भूल नहीं सकता। और आज राहुल जी के साथ हम खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए राहुल जी के हमें जान देनी पड़े, हम जान दे सकते। बढ़ाने के लिए आप पहुंचे हैं तिरंगा? हौसला बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए, मजबूती देने के साथ खड़े। धन्यवाद। इनकी तस्वीर देखिए जरा, ये नंगे पैर हैं और हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम हौसला बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के घर के बाहर खड़े हैं। राहुल गांधी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक समर्थक है दिनेश शर्मा, जो इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर है और कह रहे हैं कि बीजेपी ने ज्यादती की है और इसी की वजह से कांग्रेस जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पर नजरें बनी हुई हैं। अपने सहयोगी अजय तिवारी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।